गोविंद सखा फिर से बोले, गोविंद स्वामी देखो अनुभूति हो तो रही है, सामने कौन है? तो बोले ठाकुर जी विराजमान हैं और हमारी धर्म पत्नी उनको भोग लगाने जा रही हैं। तो गोविंद सखा बोले यही तो अनुभूति है। सेठ जी बोले ये कैसी अनुभूति है? महाराज हम अपनी पत्नी की अनुभूति की नहीं कह रहे हैं, हम भगवान की अनुभूति की बात कर रहे हैं। गोविंद सखा ने कहा मामा ठाकुर जी के नीचे का बिछैया तो तूने 10 साल से नहीं बदला, और बहू की रोज जरी की साड़ी बदल जाती है और फिर कहता है हमें भगवान का अनुभव हो जाए। तो अनुभव क्या ऐसे ही कोई हाथ का खेल समझ रखा है? जहाँ समर्पण होगा उसी का अनुभव होगा। बहू में समर्पण है तो कर ले बहू का अनुभव, जिस दिन ठाकुर जी में समर्पण होगा तो ठाकुर का भी अनुभव हो जाएगा। अनुभूति इतनी सहज नहीं है कि महाराज सिर पे हाथ रख दो अनुभव हो जाए, मंत्र दे दो भगवान दिख जाएं, कान फूंक दो कि ठाकुर जी साथ खेलने लग जाएं। वैसी भावनाएं भी तो होनी चाहिए, वो भाव राज्य, वो भाव राशि भी तो होनी चाहिए। अरे भावना यदि हो, विश्वास यदि हो, तो भगवान खाते पीते खेलते ही नहीं, भगवान गवाही तक देते हैं। कितने भक्तों के चरित्र में आप भक्तमाल जी में उदाहरण लेंगे, श्यामानंद जी के चरित्र में स्वयं नित्य धाम से ठाकुर जी के प्रिय पार्षद सुबल सखा ने आकर गवाही दी है। भक्तमाल जी में एक चर्चा है, गौड़ प्रदेश के एक ब्राह्मण थे। एक बार वो ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकले, खुद वृद्ध थे। तो गांव का एक नव युवक, वो भी ब्राह्मण था, उससे बोले भैया तू चाहे तो हमें सब तीर्थों में भ्रमण करा सकता है। तो वो युवक उस ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण को बड़ी सब चारों धाम और सब ज्योतिर्लिंग न जाने कहाँ कहाँ सब तीर्थ करा लाया। आखिर में सोचा चलो अब ब्रजभूमि क्यों छोड़ें, ब्रज में भी हो लेते हैं। वृंदावन धाम में आए तो वो वृद्ध ब्राह्मण जो था वो इतना प्रसन्न हो गया उसकी सेवा से। उस युवक को उसने कहा देख भैया तूने ऐसी सेवा मेरी की है, मैं इस ऋण का बदला तो नहीं चुका सकता, पर मैं एक बात अवश्य है, मैं जाते ही घर पहुंचते ही अपनी कन्या का विवाह तेरे साथ कर दूंगा, यही कर सकता हूँ। तो उस युवक ने कहा कि महाराज हमें तो कोई विवाह की इच्छा नहीं है, पर आप कह रहे हैं तो ठीक है, हमने कोई लोभ से तो आपको तीर्थ यात्रा कराई नहीं है। अब जब वृंदावन से दोनों पहुँचे वहाँ अपने गौड़ प्रांत में, कहीं एक गांव में रहते थे। जब पहुँचे घर में तो ब्राह्मण ने घर वालों को कहा कि भैया मैंने ऐसा ऐसा प्रतिज्ञा कर ली है, वचन दे दिया है, तो अब जल्दी से मुहूर्त वूर्त देखा जाए और कन्या की विवाह का इससे संबंध किया जाए, विवाह संबंध। तो घर के लोगों ने कहा देखो पिताजी की बुद्धि खराब हो गई है, वो कहाँ गरीब ब्राह्मण अपनी बेटी का विवाह कहाँ तुम अपने इस गरीब घर में देना चाहते हो। तो उस युवक ने, अब ब्राह्मण टल गया अपनी प्रतिज्ञा से, बोला भैया अब मैं तेरा विवाह अपनी बेटी से नहीं कर पाऊंगा। युवक ने कहा महाराज मेरी तो पहली इच्छा नहीं थी, मैं कोई विवाह की इच्छा से तो आपके साथ गया नहीं था, पर एक बात अवश्य आपने प्रतिज्ञा की थी उसका क्या होगा। तो ब्राह्मण बोला कौन सी प्रतिज्ञा, किसके सामने की, हम नहीं कुछ मानते। अब तो पंचायत बैठ गई। तो पंचों ने उस ब्राह्मण को कहा, युवक ब्राह्मण को, इसका क्या प्रमाण है कि इन्होंने प्रतिज्ञा की थी। तो उस युवक ने कहा वृंदावन में जिन गोपाल, और तो कोई गवाही देने वाला है नहीं, क्योंकि जब प्रतिज्ञा ब्राह्मण देव ने की थी तब मैं था और ये ब्राह्मण देव थे और तीसरे गोपाल जी थे जिनके मंदिर में प्रतिज्ञा की गई थी। तो पंचों ने कहा ठीक है, यदि गोपाल जी आकर गवाही दे दें तो इसकी कन्या का विवाह तेरे साथ हो जाएगा। अब वो व्यक्ति, वो युवक ब्राह्मण फिर से वृंदावन आया और गोपाल जी के मंदिर में आके अब 3 दिन हो गए, ना खाया ना पिया। एक दिन श्री ठाकुर जी की विग्रह बोला, प्रतिमा बोली, क्या चाहते हो। बोले महाराज आप चलो हमारे साथ और वहाँ चल के गवाही दो। भगवान बोले प्रतिमा चलती नहीं है। तो वो बोला तो प्रतिमा बोलती क्यों है, जब बोलती है तो फिर तो चलती भी होगी, आपको गवाही के लिए चलना पड़ेगा हमारे साथ। तो गोपाल जी बोले ठीक है, रोज 4 सेर आटे की रोटी खावेंगे तब तू खवावे तो हम चलें। बोले महाराज 4 के आप 8 सेर आटे की रोटी खाओ, पर एक बार तो आप चलो। और खूब भोग राग की बढ़िया व्यवस्था करके और वो चल पड़ा। गोपाल जी बोले देख भैया पीछे मुड़ के मत देखियो कि हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बस विश्वास से चला जा। तो उसने कहा तो कहीं ऐसा ना हो तुम वहाँ जाके हमें झूठा साबित करा दो, हम विश्वास में चले जाएं और पता चले आप पहुँचे ही नहीं हो, हमें कैसे भरोसा होगा कि आप आ रहे हैं हमारे पीछे पीछे।
ठाकुर जी बोले तुझे मेरे चरणों की नूपुरों की ध्वनि सुनाई देगी, पर एक बात ध्यान रखना, जहां तूने पीछे मुड़ के देख लिया मैं वहीं बैठ जाऊंगा, फिर उससे आगे नहीं बढ़ूंगा। तो उसने कहा ठीक है महाराज। भक्तमाल जी में चर्चा है। तो वो व्यक्ति गोपाल जी को लेके चल पड़ा। अब वृंदावन से कहाँ बंगाल बहुत दूरी है, पैदल पैदल जा रहा था। रात्रि में विश्राम करता पर मुड़ के नहीं देखता था। अब नूपुरों की ध्वनि बराबर आ रही है, बराबर। अब जब थोड़ी दूर गांव रह गया तो उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो हम धोखे में ही रह जाएं। अब तो अगर गोपाल जी यहीं बैठे तो भले ही बैठ जाएं, पंचों को यहीं बुला लाएंगे, अब ज़्यादा दूरी नहीं है गाँव की। तो उसने जब थोड़ी दूर गांव रह गया तो मुड़ के पीछे देख लिया, तो देखा तो साक्षात गोपाल जी और चरणों की ध्वनि, नूपुरों की ध्वनि करते करते स्वयं उस व्यक्ति के पीछे आ रहे थे। और वहीं गोपाल जी विराज गए। बोले अब नहीं जाएंगे। अब पंचों को वहीं बुलाकर लाया गया। सारे गांव भर में, नगर भर में हल्ला मच गया कि गोपाल जी साक्षी गवाही देने के लिए आए वृंदावन से। अब तो सबका सब गांव भर दर्शन के लिए पूरी पंचायत बैठी। वहाँ गोपाल जी ने साक्षात रूप से गवाही दी, हाँ मेरे सामने इस वृद्ध ब्राह्मण ने प्रतिज्ञा की थी अपनी कन्या के विवाह संबंध का, इसी समय इस ब्राह्मण की कन्या से इस युवक ब्राह्मण का विवाह होना चाहिए। तो उसी समय युवक ब्राह्मण का विवाह हो गया। आज भी वो गोपाल जी साक्षी गोपाल के नाम से वहाँ मंदिर प्रसिद्ध है। पहले तो साक्षी गोपाल को ले जाके भक्तमाल जी में बड़ी सुंदर कथा, जगन्नाथ जी के बगल में ही बिठा दिया गया था। तो जब जगन्नाथ जी को तो आज भी बड़े बड़े कड़ाहों में भोग बनता है, खूब भोग लगता है, और चावल का भोग बड़ा उनको प्रिय है। तो और गोपाल जी हमारे बड़े चट्टू हैं। तो कुछ दिन तो गोपाल जी को जगन्नाथ जी के मंदिर में बिठाया गया, जगन्नाथपुरी में। तो गोपाल जी क्या करते, सारा बढ़िया सामान तो खा जाते और चावल जगन्नाथ जी के लिए छोड़ देते। तो एक दिन जगन्नाथ जी ने जगन्नाथपुरी के राजा से शिकायत की, महाराज ये कौन सा नया मेहमान बुला लिया है आपने हमारे यहाँ, सब बढ़िया बढ़िया सामान खा जाता है, बस चावल ही चावल हमारे लिए छोड़ देता है, ऐसे काम नहीं बनेगा। तो जगन्नाथ जी को 2-3 दिन हो गए, बोले अब रोज चावल खावें तो पेट में दर्द भी होता है। तो एक दिन गोपाल जी ने सोचा हमारे आने से इनको कष्ट हो रहा है तो वृंदावन वापस चला जाए। तो जब गोपाल जी चलने लगे तो जगन्नाथ जी ने मना कर दिया, महाराज जाओ मत, आपकी दूसरी व्यवस्था करा देते हैं। तो जगन्नाथपुरी के राजा ने साक्षी गोपाल का मंदिर अलग से बनवाया वहाँ। आज भी साक्षी गोपाल वृंदावन के उनका नाम ही साक्षी गोपाल, साक्षी देने गए थे ना, गवाही देने, तो नाम ही उनका साक्षी गोपाल हो गया। आज भी वहाँ साक्षी गोपाल का मंदिर दर्शनीय है। तो यदि विश्वास हो, भाव हो इतना प्रबल, तो खाते पीते ही नहीं, भगवान तो गवाही तक देने आ जाएं, भगवान साक्षी तक देने आ जाएं। एक बड़ा सुंदर पद है सूरदास जी का, भगतन हित तुम कहा ना कियो। भगवान ने भक्तों के लिए क्या नहीं किया। तो भक्त तत्व जैसे भगवान हमारे अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, पर हमें ना अंदर अनुभूति हो रही है ना बाहर अनुभूति हो रही है, पर भक्तों को भगवान की सर्वदा अनुभूति होती है, भीतर भी अनुभूति है और बाहर भी साक्षात प्रत्यक्ष रूप में अनुभूति होती है। वैसी भावनाएं चाहिए। फिर चौथे श्लोक में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भक्ति तत्व का निरूपण कर रहे हैं। भक्ति तत्व क्या है? देखो, साधन वही अपनाना चाहिए जिसमें 5 चीजें हों। कौन कौन सी 5 चीजें? अन्वय, व्यतिरेक, अन्य निरपेक्षत्व, सार्वत्रिक और सर्वदा। ये 5 चीजें जिस साधन में घटित हो जाएं वही साधन करना चाहिए। अन्वय का मतलब समझो क्या है? 3 मार्ग हैं, भक्ति मार्ग, एक ज्ञान मार्ग और तीसरा कर्म मार्ग, कर्म कांड। 5 चीजें जिस मार्ग में घटित हो जाएं उसी मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। अन्वय, अन्वय का मतलब भक्ति से ही भगवान मिलते हैं, या यज्ञ से ही भगवान मिलते हैं, या ज्ञान से ही भगवान मिलते हैं। अन्वय तो तीनों में घटित हो जाएगा। दूसरी चीज है व्यतिरेक। व्यतिरेक का मतलब इसके बिना भगवान नहीं मिलेंगे, भक्ति के बिना भगवान नहीं मिलेंगे। ये बात बिल्कुल सही है,
पर ज्ञान के बिना भगवान नहीं मिलेंगे, ये बात उतनी सही नहीं है, घटित नहीं हो रही है। या यज्ञ के बिना भगवान नहीं मिलेंगे, ये बात भी उतनी सही नहीं है। तो बाकी दो मार्ग तो व्यतिरेक में ही फेल हो जाते हैं, और भक्ति मार्ग ही ऐसा है जिसमें पांचों चीजें घटित होती हैं। अन्वय माने भक्ति से भगवान मिलेंगे, तो सही बात है। भक्ति के बिना भगवान नहीं मिलेंगे, ये भी सही बात है। और अन्य निरपेक्ष माने भक्ति एक ऐसा साधन है जिसको किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। गोस्वामी जी ने मानस जी में कहा है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, तेई आधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति के अधीन ज्ञान वैराग्य है, पर भक्ति किसी के अधीन नहीं है। और चौथी चीज सार्वत्रिकता, भक्ति सर्वत्र हो सकती है। और पांचवी चीज सर्वदा, भक्ति हमेशा हो सकती है, किसी काल परिस्थिति में हो सकती है। अब देखो, गर्भ में प्रहलाद जी भक्ति कर रहे हैं। अब गर्भ में यज्ञ थोड़ी, कर्मकांड की कोई क्रिया गर्भ में नहीं हो सकती है। ज्ञान मार्ग का कोई साधन गर्भ में नहीं हो सकता, पर भक्ति हो सकती है। फिर बाल्यावस्था में ध्रुव जी भक्ति कर रहे हैं। अब बाल्यावस्था में न ज्ञान सिद्ध हो सकता है, न योग यज्ञ कोई क्रिया सिद्ध हो सकती है, क्योंकि बालक पर इतनी चंचल उम्र बालक की होती है, वो 2 मिनट एक जगह नहीं बैठ सकता। तो ज्ञान अर्जन क्या करेगा, क्या वेद पढ़ेगा, क्या लिखेगा। पर भक्ति बाल्यावस्था में भी होती है, ध्रुव जी ने की है। युवावस्था, जवानी में अम्बरीश जी महाराज भक्ति कर रहे हैं। बुढ़ापे में ययाति जी ने भक्ति की है, और मरते मरते अजामिल ने भक्ति को किया है। तो पांचों स्थितियों में भक्ति हो सकती है। तो 5 चीजें जिसमें घटित हो जाएं, वो मार्ग भक्ति मार्ग है। इसलिए भक्ति मार्ग ही सर्वथा आश्रय लेने योग्य है, और कोई मार्ग नहीं। सबसे सुखद, सबसे सरल, सबसे सुलभ जो मार्ग है वो भक्ति मार्ग है। तो इन 4 श्लोकों में स्वयं श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को इस प्रकार से चतुश्लोकी के विषय में बताया है। और यहाँ तक संक्षेप में दूसरे स्कंद की कथा समाप्त हुई। अब 2 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे और फिर आगे की कथा चर्चा में प्रवेश करेंगे। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।